हेलो एस्पिरियंट्स, दिस इज डॉक्टर पोमेश्वरी पटरी। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पेपर कैसे सॉल्व करना है, क्या स्ट्रेटजी लेनी चाहिए, कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट करने हैं ये प्योरली बेस्ड रहेगा कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो और आपने कितना स्टडी किया है पहले, उसी के बेसिस पे। आपका स्टडी बहुत अच्छे से हुआ है तो आप बिल्कुल 110 के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, और आपका स्टडी एक एवरेज है तो आप 100 तक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, या फिर उससे भी ऊपर। अगर मतलब पेपर कैसा है उस पर भी डिपेंड रहेगा, इजी पेपर है, मॉडरेट है, हार्ड है। अगर इजी पेपर है या फिर मॉडरेट है तो आपका स्टडी एवरेज है तो आप 100 से ऊपर कर सकते हो, और आपका स्टडी बहुत अच्छा है, एक्सीलेंट स्टडी है तो आप 110 के ऊपर भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। और क्वेश्चंस कितने सॉल्व करने हैं उससे ज्यादा मैं बोलूंगी कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है उस पर आपको ध्यान देना है। ठीक है। जो है एक्यूरेसी कैसे बढ़ाओगे, तो एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए हम जो है सब्जेक्ट वाइज पेपर तो बिल्कुल सॉल्व करते हैं, संहिता वाइज सॉल्व करते हैं, पर आपको मॉक टेस्ट फुल लेंथ जो मॉक टेस्ट रहते हैं ओवरऑल सब्जेक्ट के, वो भी आपको सॉल्व करने हैं और ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करने हैं। उससे आपको अपनी एक्यूरेसी समझेंगी और वो बढ़ाने का भी आप उसी में ट्राई कर सकते हो, क्योंकि जो भी पोर्शन वीक है उसी से आपको समझेगा और उस पोर्शन पे काम करके वो पोर्शन आप अपना स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। ठीक है। जो है हमें पेपर कैसे सॉल्व करना है, तो पेपर हमें 3 राउंड में सॉल्व करना है, फर्स्ट राउंड, सेकेंड और थर्ड। हालांकि अभी पेपर कैसे थोड़े लेंदी आने लगे हैं तो 3 राउंड किसी किसी के नहीं हो पाते हैं तो आप 2 राउंड में भी पेपर सॉल्व कर सकते हैं। जो फर्स्ट राउंड है उसमें आपको कम से कम 45 मिनट्स या फिर ज्यादा से ज्यादा 1 आवर इतना समय आप फर्स्ट राउंड में दे सकते हो। और फर्स्ट राउंड में आपको कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो आपको 100% श्योर है कि ये क्वेश्चन मेरा राइट है, तो वो क्वेश्चंस आपको फर्स्ट राउंड में सॉल्व कर लेना है। और जब आप फर्स्ट राउंड में कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हो एक्सपीरियंस, तो मैं बोलूंगी कि वो 100% ही रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं वो क्वेश्चन फिर सेकंड राउंड के टाइम भी देखती हूँ। अगर आप ऐसा करने जाओगे तो फिर आपका पूरा पेपर बिगड़ जाएगा और टाइम मैनेज बिल्कुल नहीं होगा। फर्स्ट राउंड में आपको बिल्कुल 100% कॉन्फिडेंस वाले ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जिसमें बिल्कुल 50-50 है वो नहीं सॉल्व करना है। तो फर्स्ट राउंड में जैसे आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, उसके बाद फिर आपको सेकंड राउंड में वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जिसमें आपको थोड़ा सोचना है, या फिर जो थोड़े लेंदी है वो आपको सेकंड राउंड में सॉल्व करने हैं। फिर ये एक सवाल और एक पूछा जा सकता है कि मैम जो है जो मैनेज द पेयर्स वाले क्वेश्चन उसमें थोड़ा टाइम लगता है, पर अगर वो क्वेश्चन इजी है तो हम वो कब सॉल्व करें, फर्स्ट राउंड में या सेकंड राउंड में। तो मैं बोलूंगी अगर वो मैनेज द पेयर जैसे आपने देख लिया इजी लग रहा है आपको, बिल्कुल फर्स्ट राउंड में सॉल्व कर लीजिए, सेकंड राउंड में डालने की कोई जरूरत नहीं है। पर अगर वो मैनेज द पेयर ऐसा है कि आपको नहीं समझ में आ रहा है क्या है कैसा है, तो फिर वो आप सेकंड राउंड में डाल दीजिए। ठीक है। फिर सेकंड राउंड में आपको 50-50% वाले जो है वो सॉल्व करने हैं। फिर जो थर्ड राउंड में है, थर्ड राउंड में आपको मैं ये नहीं बोलूंगी कि तुक्के मारने हैं, और तुक्के मारने वाले क्वेश्चन ये बात है एक्सपीरियंस की, हम जो तुक्के मारते हैं वो भी ऐसे क्वेश्चन होने चाहिए जो मैंने पहले कभी पढ़ा है, थोड़ा बहुत कहीं पढ़ा है, या फिर वैसे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने, वो आपको थर्ड राउंड में सॉल्व करना है कि हाँ मैंने ये क्वेश्चन कहीं पे तो भी सॉल्व किया था तो मुझे थोड़ा सा और टाइम चाहिए। तो जो फर्स्ट राउंड में है आपने पूरा पेपर एक बार पढ़ लिया है तो वो कैसा डाटा कलेक्ट होना आपके माइंड में शुरू हो जाता है, तो शायद आपको थर्ड राउंड तक उसका आंसर याद आ जाए और वो आप कर ले। तो थर्ड राउंड में बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन रखने हैं जो आपको लग रहा है कि नहीं इसको मैं चांस देके देख सकती हूँ कि ये मैंने अटेम्प्ट किया तो ये हो सकता है कि मेरा राइट हो जाए, ऐसे वाले क्वेश्चन आपको थर्ड राउंड में रखने हैं। तो ऐसे 3 राउंड में आपको पेपर सॉल्व करना है। अगर मुझे एक्सपीरियंस ने पूछा था कि मैम आपने कितने सॉल्व किए थे, तो मेरी बात की तो मैंने 111 मीन्स 111 क्वेश्चन सॉल्व किए थे और उसमें से मेरे 14 रॉन्ग हुए थे। ठीक है। तो आप देख रहे हैं इसमें ज्यादा मेरे रॉन्ग नहीं हुए थे, तो एक्यूरेसी आपको बढ़ानी है। ठीक है। क्योंकि जितनी ज्यादा एक्यूरेसी होगी उतना अच्छा आपका स्कोर निकल के आएगा। ऐसा नहीं है कि आपने 120 सॉल्व कर लिए तो आपका स्कोर बहुत अच्छा है और आपने 110 ही सॉल्व किए हैं तो क्वेश्चन मतलब आपका स्कोर कम आएगा। अगर आपकी एक्यूरेसी है तो स्कोर बिल्कुल अच्छा आएगा। तो आपको एक्यूरेसी बढ़ाने पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है और इसी तरह के से 3 राउंड्स में पेपर सॉल्व करना है। और जब ये मतलब मैंने जो 3 राउंड का बताया तो ये आपको बिल्कुल अपने मॉक टेस्ट से चालू करना है। ठीक है। जैसे आपकी पहली मॉक टेस्ट है तो आप हो सकता है उसमें पूरे 100% क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, एक स्ट्रोक में सॉल्व कर लिए और आपका बहुत अच्छा स्कोर भी आ गया, तो आपको ना लगने लगता है कि नहीं यार मेरा तो ये मॉक टेस्ट में अच्छे से हो गया, 1 स्ट्रोक में हो गया, अच्छा स्कोर भी आया है।
पर ये हमारी गलती है, क्योंकि हम जब वन स्ट्रोक में सॉल्व करते हैं हम उस क्वेश्चन पे अड़े रहते हैं, ठीक है, और वो याद करते बैठते हैं, वो टाइम हमारा उसमें चला जाता है। और जब हम तीन राउंड में या फिर 2 राउंड में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो डाटा कलेक्ट होना शुरू हो जाता है, और जो रिलेटेड नहीं है वो हमारे माइंड से वैसे ही चले जाता है, और जो रिलेटेड है वो आने लगता है। तो और हमने एक बार पेपर पढ़ लिया है, तो फिर जो एक क्वेश्चन हमने पहले पढ़ा है वही अपने जो नेक्स्ट पेपर क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, वो उसके टाइम हमारे दिमाग में वो क्वेश्चन भी थोड़ा थोड़ा चलते रहता है। तो हो सकता है कि आपको जब आप सेकंड टाइम वो क्वेश्चन पे वापस आए और रीड करें, तब आपको आंसर याद आ जाए। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि 2 राउंड में आप पेपर सॉल्व करना, ये एक अच्छी स्ट्रेटेजी रहेगी, और ये आपको मॉक टेस्ट से ही अप्लाई करना है, ठीक है। तो इसी तरीके से सॉल्व करना है, और कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं वो बिल्कुल प्योरली आपका स्टडी कितना हुआ है, आप कैसे स्टूडेंट है, मतलब आपकी पढ़ाई कितनी हुई है उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। सो और एक्यूरेसी बढ़ाइए, अच्छा अटेम्प्ट करिए, बिल्कुल अच्छा स्कोर आएगा, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो जल्दी चैनल पे पोस्ट करूंगी, और आपको कोई सवाल होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर मेरे इंस्टाग्राम पेज पे आके वहां पे भी डीएम कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, और आने वाले वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।